Good evening, children. So we have already completed the chapter separation of substances. And today in this session, we will do the exercise questions. Okay. And one more thing, आपसे मुझे एक और बात पूछनी है कि अभी स्कूल में हाल में कौन सा लेसन आपका चल रहा है या कौन सा चैप्टर आपका अभी चल रहा है। जो आपका चैप्टर अभी स्कूल्स में चल रहा है यानी कि साइंस का जो चैप्टर चल रहा है, आप काइंडली आप ऐसा कीजिए, आप अपने चैट बॉक्स पे जरा टाइप कर दीजिए कि कौन सा चैप्टर आपका भी चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल सिलेबस, आपके स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर से लेना स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्कूल्स जो आपका अभी चैप्टर चल रहा है वो जरा चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर जरा टाइप करके डाल दीजिएगा। ओके, सो चिल्ड्रन टेक आउट योर नोटबुक्स। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट? तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Why do we separate different components of a mixture? Give 2 examples. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि हम चीजों को सेपरेट क्यों करते हैं, एक मिक्सचर में से चीजों को सेपरेट क्यों करते हैं, और ऐसे सेपरेशन के 2 एग्जाम्पल्स लिखने के लिए पूछा जा रहा है। Okay, so the question is there in your textbook itself. Now you can write the answer in your notebook. The answer of this question is, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर्स आप लिखते जाइए। आंसर, among different components of mixture there are many substances which are harmful or not useful for us. Among different components of mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. To remove these harmful or unuseful components, to remove these harmful or unuseful components, we need to separate them. थोड़ी जल्दी लिखने का प्रयास कीजिएगा। Okay. Among different components of mixture, there are many substances which are harmful or not useful to us. To remove these harmful or unuseful components, we need to separate them. For example, 2 examples पूछे गए हैं आपसे. So the first example you can write. ये देखिए पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. पहला एग्जाम्पल ये लिख सकते हो आप. Tea leaves are separated from the liquid with strainer while preparing tea. ये आपका पहला एग्जाम्पल होगा. Second one, stone pieces from wheat, rice or pulses are picked out by hand. ये आपका सेकेंड वन होगा. Okay. First one, tea leaves are separated from the liquid with a strainer
while preparing tea. Second, stone pieces from wheat, rice or pulses are picked out by hand. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो. So that is the answer for the first question. क्या था हमारा पहला क्वेश्चन? क्या था? Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. इसका आंसर हम लोग लिख रहे थे. Among different components of mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. यानी कि बहुत सारे substances में से बहुत सारी चीजें हमारे लिए harmful होती हैं और कई चीजें हमें हमारे लिए अनयूजफुल होती है, नॉट यूजफुल है ना. टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजफुल कंपोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट देम. तो इनको हटाने के लिए हमें सेपरेशन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर while preparing tea. टी को बनाते समय स्ट्रेनर से हम लोग टी लीव्स को रिमूव करते हैं. उसी तरह से stone pieces from wheat, rice or pulses are picked out by hand. I hope the answer is over. ये आंसर सबने लिख लिया होगा. अगर कोई नहीं लिख पाया, you can raise your hand. हैंड रेज करके बताइएगा. Okay, let's move to the second question. Second question क्या था हमारा? What is winnowing? ठीक है, एक क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट बुक में. वो क्या है? विनोइंग क्या है? Where is it used? विनोइंग क्या है और उसका उपयोग हम कहां पर करते हैं? ओके, सो लेट्स राइट. हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे? वी विल राइट, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेशन का जिसमें कि हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर से हम लोग अलग कर सकते हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. या तो हवा की सहायता से या विंड की सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of a grain. अब इस प्रोसेस को कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं इस प्रोसेस को? वो टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स. जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स है ग्रेन में से हस्क को रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग होता है. दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय the farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. Okay? इसका आंसर सबने लिख लिया होगा. ये देख लीजिए. नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू सेपरेट husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? क्या पूछा जा रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि आप हस्क पार्टिकल्स को या डर्ट पार्टिकल्स को पल्सेस में से, जो दालें हैं ना, हम लोग जो खाना पकाने के लिए दालें रखते हैं, उन दालों में से कैसे रिमूव कर सकते हो? आप कुकिंग करते हो तो उससे पहले इन सब चीजों को रिमूव करना पड़ता है ना? तो उसको कैसे रिमूव करते हो? आप कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर?
husk or dirt particles can be separated by winnowing. आप हस्क या डर्ट पार्टिकल्स को विनोइंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हो. ओके, बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे. ओके, दे वॉल फ्लाई हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है दे विल है यहां पर. ओके, दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस. तो जो पल्सेस है उनमें से ये जो लाइटर पार्टिकल्स है वो सभी विनोइंग के थ्रू क्या हो जाएंगे, सभी उड़ जाएंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. हाउ विल यू सेपरेट husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए. What is sieving? What is sieving? Where can it be used? फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि सीविंग क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं. इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं. You can write, sieving is a process by which particles are separated from bigger particles by using a sieve. Okay, जिसमें कि फाइन पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स में से हम सेपरेट कर सकते हैं. किसका यूज करते हुए? बाय यूजिंग अ सीव. सीव का प्रयोग, छन्नी का प्रयोग करते हुए हम बड़े पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं. और हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, हमें फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे. राइट. अब आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि वेयर कैन इट बी यूज्ड, ये कहाँ कहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं. तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल. ठीक है, फ्लोर मिल्स में यूज करते हैं जहां पर आप जो आटा होता है उसको छानने में जो हेल्प करती है. और एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स मींस जहां पर बिल्डिंगे मकान सब बन रहे होते हैं उनको हम कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं. तो आप लिखोगे इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. इन फ्लोर मिल में कहा, impurities like husk and stones are removed from wheat. ठीक है, व्हीट में से हस्क और स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं. और पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. और कंस्ट्रक्शन साइट में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पेबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं वो सैंड में से रिमूव किया, रेत में से रिमूव किया जाता है ताकि वो फाइन जो रेत होती है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज हो. ओके चिल्ड्रन, सो द फोर्थ क्वेश्चन वाज व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड. तो इसका आंसर है sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. It is used in flour mill or at construction sites. In flour mills, impurities like husk and stones are removed from wheat. Pebbles and stones are removed from sand by sieving. By sieving. Okay? Now let's move to the fifth question. पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. आई होप सबने लिख लिया होगा ये. ऐसा कोई बच्चे हैं या फिर ऐसा कोई स्कूल है जहां के बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं या स्पीड ज्यादा है मेरी, तो बताइएगा प्लीज. ओके, ताकि हम थोड़ा सा और टाइम आपको दे सके. या आप मुझे बताइए कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है तो. ओके चिल्ड्रन,
नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? ये बोला गया है कि सैंड और वाटर को, एक मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसमें से आप इनको कैसे सेपरेट करोगे? सैंड और वाटर, रेत और पानी को कैसे सेपरेट करोगे? तो उसका आंसर आप लिखेंगे, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय, कौन से प्रोसेस से करते हैं बेटा हम लोग? सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड। ओके, तो पहला आंसर जो लिखोगे, पहला लाइन आप लिखोगे वो ये लिखोगे, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड। पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, सबसे पहले हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर रखेंगे वहां पर। We leave this mixture for some time and after some time क्या होगा? क्या होगा? After some time the sand which is heavier, जो sand है वो heavier होता है, वो क्या करेगा? Which is heavier settled down at the bottom, it settles down at the bottom। जो bottom है, जो बर्तन में जिसमें पानी और रेत हो, थोड़ी देर आप उसको रखोगे तो क्या होगा? वो सेटल हो जाएगा। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। वी कॉल दैट प्रोसेस, और दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, राइट? आफ्टर दैट व्हेन वी पॉर वाटर टू अनदर कंटेनर, ठीक है, फिर क्या हम करेंगे? वाटर को हम लोग पॉर करेंगे एक अलग कंटेनर में, एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड, है ना? उस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर रखने पर जो सैंड नीचे जम जाएगा उसको हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। एंड व्हेन वी पॉर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर, द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन, राइट? सो इफ अ क्वेश्चन comes like how will you separate sand and water from their mixture, तो उसका आंसर आप सबसे पहले, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन मेथड। ओके, फर्दर आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द सैंड व्हिच इज हेवियर is settled down at the bottom, okay, and after that we pour water into another container and the mixture will be separated, right? तो इसको लिख लीजिए सभी। ओके चिल्ड्रन, अब हम लिखते हैं 6th क्वेश्चन को। ओके, हमारा 6th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? ओके, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या शुगर को, एक आटा है, गेहूं का आटा है, उसमें अगर शुगर मिक्स हो गया, आपका चीनी मिक्स हो गई, ओके, तो आप शुगर और उस आटे को सेपरेट कर सकते हो? इफ यस, अगर हाँ, हाउ विल यू डू इट? अगर हाँ, तो आप इसको कैसे क्या कर सकते हो? इसको सेपरेट कर सकते हो? ये है आपका क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it?
हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि अगर हम एक सीव के थ्रू, है ना, सीविंग मेथड करें तो वी कैन सेपरेट द शुगर फ्रॉम वीट, या फिर वीट को हम लोग शुगर से इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, isn't it? तो आप आंसर लिखिए, यू कैन राइट द आंसर, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। पहला लाइन आप ये लिखिए। उसके बाद लिखेंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स sugar will stay on sieve and wheat flour will pass through it, है ना? तो दोनों के साइज में डिफरेंट है। जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और जो व्हीट का जो फ्लोर होता है वो बहुत फाइन पाउडर होता है। तो क्या होगा, जो शुगर है, आफ्टर सीविंग व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। जो व्हीट फ्लोर है वो उसमें से पास हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ये भी आप लिख सकते हो। और इस क्लास के एंड तक मुझे जरूर बताइएगा कि अभी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, साइंस में कौन सा चैप्टर चल रहा। अभी तक किसी ने भी मुझे कमेंट करके बताया नहीं है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। आप मडी वाटर को, मडी वाटर है ना, उसमें से आप क्लियर वाटर कैसे ले सकते हो या निकाल सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको कैसे लिखोगे आप? आपको पता है मडी वाटर को कैसे आप क्लीन कर सकते हो, है ना? तो आप क्या लिखेंगे, वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लियर वाटर निकाल सकते हो मडी वाटर में से। यू नो दैट filtration is the process by which we can collect, or we can obtain clear water from a sample of muddy water. Yes. Next one. अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो सेवेंथ और एथ क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। वो पिछली बार मैंने आपको क्या करवाया था, क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, तो आपने मुझे आंसर्स बताए थे उसके। एनीवे वो भी जरा देख लेते हैं हम लोग, क्या थे वो क्वेश्चंस। यानी कि उसमें जो है फिल अप द ब्लैंक्स था, है ना? ये देखिए, फिल अप, यस, ये थे वो। ओके, ये देख सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में किया था बच्चों, आपको याद हो तो आपसे पूछा था मैंने, तो आपने मुझे इन सब के आंसर्स बता दिए थे। एक और बार जरा देख लेते हैं इनको। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक। पैडी को उसके स्टॉक में से रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहा था हमने इसको? इसका आंसर हम लिखेंगे थ्रेशिंग, है ना? थ्रेशिंग प्रोसेस होता है ये। फिर बोला था हमसे, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, यानी कि मिल्क को आप कूल करो बॉइलिंग करने के बाद, इज पॉर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, क्या बताया था आपने? आप सबने मुझे इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से बताया था, है ना बच्चों? याद है आपको? यस और नो?
यस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि जब दूध को हम लोग क्या करते हैं, एक पीस ऑफ क्लॉथ में से छान लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसमें मलाई बच जाती है ना? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे, है ना? उसके बाद सॉरी सीविंग कहेंगे, है ना? या फिल्ट्रेशन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस उसको निकाल सकते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, सी वाटर, बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि सॉल्ट जो है सी वाटर में से हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। फिर पूछा गया है, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight। ठीक है, मडी वाटर को बॉटम में रखा गया था, यानी कि जो मडी वाटर है वो सेटल हो गया, ओवरनाइट हमने रखा एक बकेट में, तो वो नीचे सेटल हो गया। द क्लियर वाटर वॉज देन पॉर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और क्लियर वाटर को हमने क्या कर दिया, ऊपर से हमने उसको फेंक दिया। The process of separation used in this example, इस एग्जाम्पल में जो प्रोसेस बताए गए हैं वो कौन से प्रोसेस हैं? हमें पता है जब इम्प्यूरिटीज, जो मडी वाटर की जो इम्प्यूरिटीज है उनको थोड़ी देर रखने पर जब नीचे सेटल हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेडिमेंटेशन लिखोगे, और क्या करोगे, वो जो वाटर है उसको हम पॉर ऑफ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डिकैंटेशन कहेंगे, है ना? तो इस यहां पर दो आंसर्स आएंगे, एक तो सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन आएगा। ओके, आई होप आप सबने लिख लिया होगा वो। उसके बाद ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। यहां पर देखो, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। आप क्या मिल्क और वाटर के प्रोसेस को, सॉरी वाटर को फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो? कैन यू सेपरेट? हाँ, उसको सेपरेट करना आसान है क्या? क्या लिखोगे वहां पर, क्या क्या आंसर दोगे? यहाँ पर ट्रू है कि फॉल्स है लिखोगे? ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है ना? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगला देखो, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। आप सॉल्ट है आपके पास, शुगर है आपके पास, दोनों क्या है? दोनों पाउडर्ड है। क्या है? पाउडर्ड है। तो आप क्या उसे विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? हम नहीं कर सकते उसको, है ना? तो ये जो प्रोसेस है ये संभव नहीं है। हम उसको पाउडर्ड सॉल्ट और पाउडर्ड शुगर को विनोइंग प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। ओके चिल्ड्रन, यस। अब देखो सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन पूछा गया है। आप जो है शुगर और टी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? नो, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हम नहीं कर सकते, है ना? ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। ग्रेन और हस्क को हम लोग डिकैंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं क्या डिकैंटेशन प्रोसेस से? नहीं कर सकते हम लोग। हस्क और ग्रेन को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग 10th। एक क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो आप देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? राइट, 10th क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, यस इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आप देखो 10वां प्रश्न हमारे पास है। यस, ओके, ये देखो, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमनेड आपको पता होगा कि क्या है? लेमनेड यानी जो आप नींबू का जूस बनाते हो, है ना? नींबू का जूस बनाते हो उसे हम लेमनेड कहते हैं। तो उसको बनाते कैसे हम लोग? हम लोग लेमन डालते हैं पानी में,
और शुगर डालते हैं पानी में, फिर उसको मिक्स करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग लेमनेड कहते हैं। अब ये पूछा गया है हमसे, द क्वेश्चन इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अब आप चाहते हो कि वो ठंडा ठंडा करके आप पियो, क्या करके, ठंडा करके पीना चाहते हो आप उसको, ओके। शुड यू add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप जब लेमनेड बनाते हो, जब आइस डालना हो आपने, ठीक है, आपको आइस डालकर पीना है, ठंडा कर कर पीना है उसको, उसको आइस को डालते समय आप क्या करोगे? सबसे पहले शुगर को घोलोगे या आइस डालने के बाद शुगर को घोलोगे, क्या करोगे? इन विच केस, इसमें से कौन से केस में वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? अगर आपने आइस डाला, लेमन जूस डाल के, उसमें आपने क्या किया, उसमें अगर आपने आइस डाला उसके बाद आपने शुगर मिलाया, और दूसरा एक केस है जिसमें कि पहले से ही आपने शुगर ऐड कर रखा है, घोल रखा है, और आपने आइस उसमें डाल दिया, तो इसमें से कौन से जो सिचुएशन है उसमें शुगर ज्यादा डिसॉल्व होगा बच्चों? आपने करके देखा है कभी ऐसे घर में? आपने नहीं किया तो आज जरा करके देखना, ओके, आप जरा करके देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ये देखो, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई भी आप जूस बना रहे हो, तो अगर आपने उसमें आइस ऐड करना हो तो पहले आप क्या कीजिए, पहले उसमें शुगर को डिसॉल्व कीजिए। पहले क्या करना है, पहले शुगर को उसमें डिसॉल्व करना है, देन यू शुड ऐड आइस, ओके। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व। आपको पता है, जब हमने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि हमने क्या किया था, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डाल दिए थे पानी में डाल दिए थे। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब बहुत सारा सॉल्ट उसमें पड़ जाएगा तो वो पानी में जो है वो घुलना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सैचुरेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। लेकिन अगर हम हीट करें तो वो ज्यादा से ज्यादा शुगर को या सॉल्ट को डिसॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया बच्चों, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड। उसमें बहुत ज्यादा शुगर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल। अगर हमने उसमें आइस डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एंड लेस शुगर विल डिसॉल्व इन इट। यानी कि उसमें मीठा जो है वो कम पड़ेगा, क्योंकि शुगर उसमें डिसॉल्व, जब आइस आप डालोगे तो उसमें शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। हो गया बच्चों? सबने लिख लिया? अब देखो कुछ और मेथड, ठीक है, ओके। देखो कुछ और क्वेश्चंस है आपके लिए, थोड़े से सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, बस इसको आप समझना काफी है आपको। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन को, ये जनरल जनरल कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, ये मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, राइट। देखो यहाँ पर देखा पूछा गया है, हाउ विल यू सेपरेट मैंगो फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मैंगो एंड एप्पल? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे, ओके। यानी कि आपको एक मिक्सचर दिया है जिसमें मैंगोस है और एप्पल्स है, बहुत सारा से बना ऐसे ग्रुप करके रखा हुआ है। तो आप उसको मैंगो और एप्पल्स को कैसे सेपरेट, मैंगो को कैसे सेपरेट करोगे? बाय पिकिंग, है ना, हैंड पिकिंग, हैंड से पिक कर सकते हो आप आराम से।
है कि नहीं? यस। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बस आपको ऐसे ही दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट आपको समझने के लिए। ओके, यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें सॉल्ट भी है और सैंड भी है। क्या क्या है? सॉल्ट भी है, सैंड भी है। आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू सेपरेट देम बाय पिकिंग? क्या आप हाथ से उनको पिक करके अलग कर सकते हो? कर सकते हो आप लोग सॉल्ट और सैंड को? नहीं कर सकते ना? तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? नो, वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय पिकिंग, है ना? हम सॉल्ट और सैंड को पिकिंग के थ्रू हम नहीं कर, क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। यस। आप पूछ रहे हैं कि नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट द पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम अ ग्रेन। यानी कि एक ऐसा मेथड बताइए जिसमें कि ग्रेन में से स्टोन को हटाना चाहते हो आप क्या लिखोगे वहां पर? हैंड पिकिंग लिखेंगे, है ना? हमें पता है कि ग्रेन्स में से, जैसे आपका चावल है या आपका दाल है या फिर आपका वीट है, राइस है, कुछ भी है, उसमें अगर स्टोन्स पड़े हो, पीसेस ऑफ स्टोन पड़े हो, तो आप उससे कैसे रिमूव करोगे, कैसे सेपरेट करोगे? बाय द प्रोसेस कॉल्ड हैंड पिकिंग। आप पूछ रहे हैं कि हाउ कैन यू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक? स्टॉक में से ग्रेन्स को आप कैसे सेपरेट करोगे? यस, यू नो द आंसर। आपको पता है, वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक बाय थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के प्रोसेस द्वारा हम लोग ग्रेन्स को स्टॉक, जो है स्टॉक में से रिमूव कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। ओके, यस। अब क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स कैन वी सेपरेट बाय यूजिंग हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग द्वारा हम कैसे कैसे मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं? तो द मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड कलर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। जो मटेरियल्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हो और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, अब जैसे कि आपके पास बहुत सारे मोती हैं, उसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, सब है, तो डिफरेंट कलर्स के हो गए, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, उनको कलर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो, है कि नहीं? तो किस टाइप के मटेरियल्स को आप हैंड पिकिंग द्वारा सेपरेट कर सकते हो बेटा? द मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड कलर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। ओके, आप पूछ रहे हैं कि नेम द other methods used to separate solid materials of different size। सॉलिड मटेरियल्स को, डिफरेंट साइजेस के सॉलिड मटेरियल्स को आप कैसे सेपरेट कर पाओगे? तो आपको पता है सीविंग प्रोसेस है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिख पाओगे बेटा? उसको हम लोग सीविंग प्रोसेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग उसको? सीविंग प्रोसेस लिखेंगे। यस। अब आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं हमसे? यस, व्हाट इज इवापोरेशन? कि इवापोरेशन क्या प्रोसेस है? हम पढ़ चुके हैं, है ना? क्या पढ़ा है हमने? इवापोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। यस। अब पूछ रहे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेम द मेथड बाय विच वी गेट सॉल्ट फ्रॉम ओशन वाटर और सी वाटर। ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे कि आप सॉल्ट को ओशन वाटर में से या सी वाटर में से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। तो द आंसर इज सो सिंपल, द आंसर इज इवापोरेशन। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? इवापोरेशन लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, वो सभी नोटबुक में कोई नहीं लिखेगा, बस इनको समझ लीजिए। ये टेक्स्ट बुक में ये टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चंस नहीं है, ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। डिफाइन कंडेंसेशन।
अगर आपसे पूछे कि कंडेंसेशन को डिफाइन कीजिए, ओके, कंडेंसेशन डिफाइन कीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो कन्वर्शन ऑफ जो वाटर वेपर को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करने को ही हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो आप इवापोरेशन और कंडेंसेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और यही सारे मेथड्स हैं जो हमने पढ़े हैं, ये सारे मेथड्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। वो कौन कौन से मेथड्स है बच्चों? ये है हमारे हैंड पिकिंग। हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? यस, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, है ना, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो इतने सारे मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं और एक एक को हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो आई होप सभी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे। ऐसे कोई बच्चे हैं जो क्वेश्चन आंसर्स लिखने को रह गए हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है आपका तो आप मुझे बता सकते हैं। इज इट क्लियर? ये सब ठीक है सभी? ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है सभी बच्चों को? अगर आ गया है तो आप चैट बॉक्स पे यस करके लिख दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो अगले क्लास में आप मुझसे फिर से उसको पूछ सकते हो। और एक और बात, मैंने आपसे पहले से इस क्लास की शुरुआत में कहा था कि जो आपका चैप्टर चल रहा है आप काइंडली वहां पर आप चैट बॉक्स पे जरा बता दीजिएगा कौन सा आपका चल रहा है, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है, तो मुझे आसानी होगी ये बताने में, सॉरी अगले क्लास में उस चैप्टर को लेने में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने लिखे। एक और बार जरा आप देख सकते हो। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 10, जो लेमनेड के बारे में आपको बताया था। उस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर ये दिया हुआ है। यस, so children, we are going to wind up the class. आई होप किसी को भी कोई डाउट कुछ नहीं है। तो आज हम क्या करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और भी बातें आपसे बोलेंगे। अभी भी किसी ने, अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है किसी ने टाइप नहीं किया है। ओके, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।